प्रभु यीशु के मीठे नाम में सबको सलाम, जय मसीह की। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर से 7 वाणियाँ निकाली, उसमें से जो चौथी वाणी है, उस पर हम मनन करेंगे। वो वाणी हमको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 और पद 46 में, और मरकुस अध्याय 15 और वचन 33 में हमें मिलती है। यली यली लमा सबकदनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम सबसे अधिक ठगा हुआ महसूस करते हैं, जब हम सबसे अधिक अकेले महसूस करते हैं, तो हमारे माँ बाप और जो अपने सबसे करीबी लोग हैं, उनकी याद आती है। और ज़्यादातर जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हम परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं। यीशु को सूली पर चढ़ाकर बहुत समय बीत गया था। गतसमनी बगीचे में यीशु बहुत व्यतीत और व्याकुल हो गया था। उसका मन बहुत उदास हुआ था। उसी वक्त अपने पिता से वो कहता है कि मैं अभी क्रूस पे मरने जा रहा हूँ। यह बहुत पीड़ाजनक है। वो आगे प्रार्थना करता है, हे अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले। वो मृत्यु का प्याला कितना कड़वा होगा, कितना भयंकर होगा, ये यीशु गतसमनी बगीचे में महसूस कर रहा था। जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, तो उसी वक्त उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो बोलते हैं, वो प्याला टलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु से बात नहीं कर रहा है। उसकी प्रार्थना उन्होंने नहीं सुनी। यीशु ने समझ लिया कि ये मरण का प्याला मुझे पीना ही है, इसमें परमेश्वर की इच्छा है। और वैसे ही वो प्रार्थना करता है, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। गतसमनी बगीचे में जब यहूदा और सिपाही उसको पकड़ने आए, तब चेले उसे छोड़कर भाग गए। उसे गिरफ्तार करके काइफा और पिलातुस, इन्होंने उसकी जांच ली। और अंत में पिलातुस ने देखा कि लोग चिल्लाकर उसको क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो पिलातुस ने दबाव में आकर यीशु को उनके हाथ में सौंप दिया, क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। यीशु चुपचाप से सह रहा था और क्रूस पर मरते समय भी उनकी सेवा चालू थी। परमेश्वर ने जो जो काम यीशु पर सौंप दिए थे, वो काम यीशु सूली पर भी पूरे कर रहा है। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, तो सुबह के करीबन 9 बजे थे। पहले 1 घंटे में उसने 3 वचन बोल दिए थे। उसके बाद 3 बजे तक यीशु कुछ भी बोला नहीं। उसमें 12 से 3 बजे तक दिन के दोपहर के समय चारों तरफ अंधेरा छाया गया था। जिनको छाया हुआ अंधेरे के बारे में शंका है, वो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरा छाया गया था। लेकिन वो समय पौर्णिमा का समय था, और सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के समय नहीं होता, वो अमावस्या के समय में दिनों में होता है। इसलिए इसमें शंका नहीं कि वो जो अंधेरा था वो सूर्य ग्रहण के कारण था। इतिहासकार फिलो अंधेरे के बारे में अपना जो मत है वो कहता है कि कब अंधेरा छाया जाता है दिन में, तो उन्होंने पहली बात बताई है कि जब कोई महान राजा की मृत्यु होती है। तो दूसरी बार उन्होंने बताई कि किसी शहर का विनाश होता है। और उन्होंने बाद में बोला कि परमेश्वर का जब क्रोध हो जाता है, उसके कारण दिन में अंधेरा छा जाता है। और जब यीशु क्रूस पर मर रहा था, तो फिलो के
अनुसार हम बोल सकते हैं कि राजाओं के राजा मर रहे थे, और परमेश्वर का जो मनुष्य के पाप के कारण जो क्रोध था, वो क्रोध क्रूस पर वो प्रकट कर रहे थे। और इसके बारे में पुराने नियम में आमोस नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी, आमोस 8वां अध्याय 9 और 10वें पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। और जैसे आमोस से परमेश्वर ने बोला था, उस बराबर वैसा ही यीशु जब सूली पर था तो 12 से 3 बजे तक, दोपहर के 12 से 3 बजे तक सब जगह अंधेरा छाया गया था। तो परमेश्वर की वाणी पूरी हो रही थी। अंधेरा पाप का प्रतीक है, और जब यीशु सूली पर मर रहा था, वो किस लिए मर रहा था? वो जो पाप है, वो पाप को मिटाने के लिए वो मर रहा था। और ऐसे 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 भी बोलते हैं कि उसी वक्त सब जो शैतान के काम थे, वो शैतान पर भरोसा रखने वाले जो लोग थे, उन सब लोगों का जो प्लान था वो पूरा हो रहा था। सब अंधेरा का प्लान पूरा हो रहा था। और जब भी बुरी बातें होती है, वो अंधेरे में होती है। और हम बोलते कि वैसे हम ऐसी एक बाजू से ऐसा विचार करते हैं, और कुछ लोगों ने ऐसा अपना मत उसके बारे में प्रकट किया है। लेकिन आमोस नबी ने जो कुछ बोला था, उसी तरह सब कुछ हो रहा था। यीशु जब चौथी वाणी बोलता है, तो उसने ऐसे ऐसे भी हम देखते हैं कि यीशु का ध्यान हमेशा जो परमेश्वर ने उसके बारे में जो जो भविष्यवाणियां की है, वो पूरी करने पर उसका ध्यान था। 22वें भजन संहिता में उधर लिखा है, दाऊद ने बोला है कि वो जो पहले पद में जो वचन है, उसके बराबर वैसे ही प्रभु यीशु ने जो इस वाणी में जो शब्द बोले हैं, वो उससे मिलते जुलते हमको दिखाई देते हैं। 12 से 3 बजे तक अंधेरा छाया गया था, और तीसरी वाणी और चौथी वाणी के बीच में ऐसे बोला जाता है कि करीबन 5 घंटे का ये अंतर था। मैंने पहले से बताया कि पहले जो 3 वाणियां है, वो पहले घंटे में ही यीशु ने बोल दिए थे, और उसके बाद यीशु साइलेंट हो गया, यीशु स्तब्ध हो गया। और ऐसे बोलते हैं कि जब ज़्यादा साइलेंट रहने के बाद जो कुछ भी बोला जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसलिए हम जब यीशु के सूली पर से जो 7 वाणियां हैं, उसमें हम देखेंगे तो ये जो चौथी वाणी है, वो बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि ये वाणी में मिस्ट्री है। बहुत ही ये जो वाणी है, बहुत ही गहन ऐसे ही ये वाणी है। जब बहुत समय के बाद ऐसे बोला, ये वाणी को बहुत गंभीरता से देखने से पता चलता है कि पाप की कीमत बहुत बहुत बड़ी है। पाप की कीमत बहुत बहुत गहरी है। इसके बारे में हम ये वाणी में देखते हैं। जब हम इस वाणी का करीब से परीक्षण करेंगे, तो कुछ बातें समझ में आती है। इस वाणी में जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किए हैं, वो दूसरे वाणी में दिखाई नहीं देते। इस वाणी में जो भाव प्रकट हुआ है, वो हमें दूसरे वाणी में दिखाई नहीं देता। जब हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 27 और वचन 47 में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 3 बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया। जब हम ये वचन में देखते हैं, तो पहली बात हमको ये समझ में आती है कि ये वाणी में यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाकर बोले। और दूसरा हिंदी का अनुवाद है, उसमें बोला है कि यीशु ऊंची आवाज से पुकार कर कहा। यीशु ने ऊंची आवाज से बड़े पुकार
पुकार कर से वो कहा। और जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो एनआईवी का वर्जन है, उसमें लिखा है जीसस क्राइड आउट इन अ लाउड वॉइस, यानी कि यीशु चिल्लाकर ये बोल रहे हैं। और दूसरी बात हमको समझ में आती है इस वाणी से कि यीशु ने पिता के बदले परमेश्वर कहा है, और वो भी 2 बार बोलते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। यीशु ने पहली वाणी में कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और जब हम आखिरी वाणी देखते हैं तो उसमें भी यीशु ने बोला, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पहली ये वाणी की शुरुआत प्रभु यीशु ने हे पिता करके करी है। और जब हम आखिरी वाणी देखते हैं तो उसमें भी यीशु बोलते हैं, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्रूस पर जो महत्वपूर्ण वाणी है उसकी शुरुआत हे पिता से प्रभु ने की है, और समाप्ति भी उन्होंने हे पिता करके परमेश्वर को बुलाया है। नए नियम में यीशु हमेशा परमेश्वर को पिता करके बुलाता है। जब उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उसकी शुरुआत हे हमारे पिता और बाप ऐसी की है। जब भी यीशु परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर से जो उनका व्यक्तिगत नाता था, करीबी नाता था, वो प्रकट होता है। पिता और पुत्र का नाता इतना गहरा था, इतना नज़दीकी था कि उसके बारे में यीशु की महान प्रार्थना में अच्छी तरह से हमको दिखाई देता है। यूहन्ना अध्याय 17 और वचन 1 में ऐसे लिखा है, अपने चेलों के लिए यानी सब विश्वासियों के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और अध्याय 17 में 26 पद है, और वो 26 पद में हम देखते हैं कि जो पहले 26 पद है उसमें हम देखते हैं कि 4 बार वो हे मेरे पिता यह शब्द बोल रहे हैं, और एक बार उन्होंने पिता को हे धार्मिक पिता करके बुलाया है। यीशु हे मेरे पिता करके बुलाते हैं, यानी उसका कितना करीबी नाता पिता से था ये हमको दिखाई देता है। आगे इस अध्याय में समझ में आता है जैसे हम एक हैं वैसे वे भी एक हो। और वचन 11, 22 और 23 में वचन से एक ही शब्द दिखाई पड़ता है। तो यीशु क्या बोलता है कि जैसे हम एक है वैसे वो भी एक हो, यानी कि परमेश्वर तुझमें और मुझ में जो ऐक्य है, जो यूनिटी है, वो यूनिटी उन लोगों में और तुम में भी रहे। और यीशु क्या उदाहरण देता है, पिता तुम और मैं एक हूँ वैसे सब जन तेरे साथ एक हो, यानी मंडली की ऐक्यता के बारे में प्रभु यीशु इस अध्याय में बोलते हैं। दूसरी बात समझ में आती है, अभी यीशु परमेश्वर से पिता करके नहीं बल्कि इस वाणी में परमेश्वर और वो भी 2 बार हे परमेश्वर के बुला रहा है। और एक बात इस वाणी में देख सकते हैं कि यीशु ने परमेश्वर को सवाल पूछा है। पहली बार देखते कि यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया। दूसरी बार हमने देखी कि यीशु परमेश्वर से पिता नहीं बल्कि परमेश्वर करके बुला रहा है। और हम देखते हैं कि अब जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने कभी भी परमेश्वर को सवाल नहीं पूछा। और उसका कारण क्या है कि यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 1 में हम देखते हैं कि और वचन परमेश्वर था। यानी जब हम वो यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि पहले से वचन था, और बाद में लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था, यानी परमेश्वर और पुत्र दोनों एक ही है। और 14वां अध्याय और 90वें वचन में उधर लिखा है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जब पिता और पुत्र एक ही है
तो उन उन लोगों में एक दूसरे से कोई भी सवाल नहीं था, क्योंकि जो पिता को मालूम है वो पुत्र को मालूम है, जो पुत्र को मालूम है वो पिता को मालूम है। और उन लोगों में इतनी ऐक्यता है, इतनी यूनिटी है कि उसमें एक दूसरे के बारे में सवाल आने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए हम इस वाणी में देखते हैं कि यीशु परमेश्वर से सवाल करता है, लेकिन अब इसी वक्त में परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य के नाते सब मनुष्य जाति के पाप को बोझ उठा रहे हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने चिल्लाकर और परमेश्वर को पिता के बदले परमेश्वर करके और वो सवाल कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है? क्यों प्रभु यीशु इधर ये अपनी भाषा बदल रहा है? प्रभु यीशु इधर अपना जो उनके भाव है वो भी बदल गए हैं। इसका क्या कारण है? और उसमें हम देखते हैं आगे कि क्रूस पर यीशु सच में अकेलेपन को महसूस कर रहा था। जब हम देखते हैं कि गत्समानी बगीचे में जब वो लोग उनको पकड़ने के लिए आए, तब सिपाही थे और यहूदा था और ये सब लोग लाठियाँ और सब ये सिपाही लोग अपना सब सामान लेके उनको पकड़ने के लिए आए थे। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो उनके चेले थे वो भाग गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु सूली पर उनको चढ़ाया था, वो क्रूस पर वो कीलों में और वो जकड़ दिया था उनको, और उसी वक्त उनकी माँ उधर नीचे खड़ी थी और वो कुछ भी बोल नहीं रही है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। और वो बता रही है यीशु को कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो रो रही, उनके मुंह से शब्द नहीं निकाल रहे, लेकिन वो प्रकट होता है कि वो ऐसी उसको बता रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके पास उनका चेला यूहन्ना है और यूहन्ना भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो भी ऐसे भाव प्रकट कर रहा है कि गुरुजी मैं तेरे साथ हूँ। और हम देखते कि ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यीशु ही उनसे बात कर रहे हैं। और हम तीसरे वाणी में देखा है कि हे नारी देख तेरे पुत्र, और चेले से यानी यूहन्ना से कहा देख तेरी माता। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। कि क्या लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना पर अपने चेलों पर दे दी, वो ऐसे लिखा है कि वहाँ से उसी वक्त यूहन्ना और मरियम वहाँ से निकल गए। यानी कि अभी यीशु पूरा अकेला है, ये उसके साथ उनके चेले नहीं हैं, उसके साथ उनके कोई भी भाई बहन नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु जब विजय से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं वो लोग चिल्ला रहे थे होशाना होशाना करके, अभी वहाँ पे कोई नहीं है। यीशु पूरा अकेला है और शरीर से बहुत लहू बहा गया था और उनको सांस लेने के लिए भी मुश्किल हो रहे थे। और ऐसे हम देखते हैं कि सच में पिता ने परमेश्वर को यीशु को छोड़ दिया था। सच में परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था। यशायाह चैप्टर अध्याय 53 और उसके 10वें पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले उसी ने उसको रोगी कर दिया। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले उसी ने उसको रोगी कर दिया। अंग्रेजी में लिखा है, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord makes his life a guilt offering. Isaiah chapter 53 verse 10। ये परमेश्वर के मर्जी से सब हो रहा था और अपने पुत्र को सच में उन्होंने त्याग दिया था, क्योंकि परमेश्वर पाप की नफरत करता है। और फर्स्ट करिंथियंस चैप्टर 2 करिंथियंस चैप्टर 5वें अध्याय और 21वें वचन में पौलुस लिखता है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमको नीतिमान बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए
हमारा जो सबका पाप था वो यीशु पर डाल दिया और वो क्रूस पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको त्याग दिया और हम सब मानव जाति को परमेश्वर ने हमको अपने गले लगाया, नज़दीक लिया। यीशु मसीह पाप से अनजान था, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे पाप उस पर डाल दिए और हमारी जो शिक्षा उसने सह ली। परमेश्वर ने सच में अपने पुत्र को छोड़ दिया। हम जो पापी थे वो हमको नीतिमान बनाने के लिए परमेश्वर ने सच में अपने पुत्र को छोड़ दिया था। और हम कहते हैं कि यीशु अकेला महसूस करता है और वो कैसे हम समझ में आते हैं, तो पहली 3 जो बातें हमने देखी उसमें से हमको समझ में आता है कि वो चिल्लाया। कब आदमी चिल्लाता है? जब उनको अकेलेपन महसूस होता है, जब उनको कुछ शारीरिक पीड़ा से वेदना हो जाती है, दुख हो जाता है, जब उनको इमोशंस और जो भावना है वो उनको कुछ तकलीफ हो जाती है, तो आदमी चिल्लाता है। तब आदमी जो बात करता है वो बात का ढंग बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उस सूली पर अकेलेपन महसूस करता है और परमेश्वर ने उसको छोड़ा है। C.H. स्पर्जन लिखते हैं, बेशक तूने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यीशु क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे मालूम है, मुझे पूरा पता है कि तूने मुझे मानव के लिए छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। और हम देखते हैं कि यीशु से यूहन्ना अपनी पहली पत्री में परमेश्वर के प्यार के बारे में और स्पष्ट करता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। इतना प्यार परमेश्वर ने मानव जाति पर किया है कि उन्होंने सच में अपने पुत्र को छोड़ दिया है। एक उदाहरण है, समुद्र में एक छोटा सा द्वीप था। समुद्र किनारे से 5 किलोमीटर उसकी दूरी थी। वहाँ एक पर्यटक स्थल था। समुद्र किनारे से वहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन लाइन बनाई थी। वहाँ से सामान की बोट भी आती जाती थी। जब ट्रेन चलती थी तब बोट रुकती थी। बोट का जो मार्ग है वो बंद कर देते थे। जब ट्रेन चलती थी, जब बोट आती थी तो ट्रेन का मार्ग बंद कर देते थे। और जब वो बोट वहाँ से निकल जाती थी, उसी वक्त जो ट्रेन की लाइन थी, वो जो पटरी थी, वो पटरी ऊंची हो जाती थी, ऐसे ऐसे कमान जैसे हो जाता था और उसमें से बोट निकल जाती थी। और जब बोट निकल जाती थी वो पटरी फिर से वो प्लेन कर देते थे। और ये जो काम है वो करने के लिए वहाँ पे एक ऑपरेटर था, वहाँ पे केबिन थे। एक दिन क्या हुआ, जो वहाँ पे ऑपरेटर था वो हमेशा जब बोट निकल जाती थी तो पटरी वो सीधा करने का काम करते थे। मशीन था पूरा, लेकिन वो ऑपरेट करते थे। और एक दोपहर के दिन वो जो ऑपरेटर थे उनका बेटा टिफ़िन लेके आया, लंच टिफ़िन लेके आया। और वो बच्चा था और टिफ़िन दे दी। और जो पापा है वो उधर एक बाजू में अपना टिफ़िन खा रहे हैं। और बच्चों की आदत होती है कि इधर उधर देखना, तो ये बच्चा इधर उधर देख रहा था। और देखते देखते वो थोड़ा आगे चला गया और अचानक से वो बच्चे का पाँव फिसल गया और वो मशीन में गिर गया। जो मशीन, जो ट्रेन की पटरी थी, वो पूरा प्लेन कर रही थी। वो मशीन घूम रही थी। वो मशीन को चेन थी और वो चेन बहुत लंबी चेन थी और मशीन था। और ये बच्चा वो चेन पर गिर गया और गिरने के वक्त उन्होंने से जोर से चिल्लाया, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। पापा अपना डिब्बा उधर छोड़कर भाग आए
और उन्होंने देखा कि उनका बेटा वो चेन में घूम रहा है और वो बहुत चिल्ला रहा है और वो देख रहा है कि बच्चे को वो पकड़ने के लिए आगे गए। लेकिन तुरंत उनके मन में विचार आया कि मैं अभी ये मशीन बंद कर दूं तो जो पटरी, ट्रेन की पटरी है वो आधे में रुक जाएगी और अभी थोड़ी समय में जो ट्रेन आ रही है वो ट्रेन उधर रुक जाएगी और उसका बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। सब वो ट्रेन समुद्र के पानी में गिर जाएगी और ट्रेन में जो हजारों लोग हैं उनका क्या होगा, उसके मन में विचार आया। लेकिन दूसरा विचार आया कि मेरा इकलौता बेटा इधर मर रहा है, मुझे उसको बचाना चाहिए, मैं बाप हूं और मेरे आंखों के सामने मैं कैसे उसको मर दूं। लेकिन बाप ने डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय लिया और वो बेटा बाप को देख के बोल रहे, पापा मुझे क्या देख रहे, मैं मर रहा हूं। और उसके शरीर से लहू पूरा पूरा निकल रहा था और उसकी दर्द बढ़ रही थी, वो चिल्ला रहा था। लेकिन बाप ऐसे करके वहां पे खड़ा था, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन बाप ने डिसीजन लिया कि मैं अपने बेटे को छोड़ देता हूँ। जब मैं बेटे को बचाऊं तो ऊपर से जाने वाले जो हजारों प्रवासी है उन लोगों का क्या हो जाएगा। और उन्होंने अपने आंखों के सामने बच्चे को मरते हुए देखा और उसके आंखें से आंसू आंसू बह रहे थे, उनका शरीर पूरा पूरा शरीर उनका हिल रहा था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया। थोड़ी ही समय में पटरी सरल हो गई और वहाँ से ट्रेन निकल गई। तो ये पाप अपने बेटे के वो जो टुकड़े टुकड़े हुए थे वो लपेट कर, वो उसको छू कर वो बहुत रो रहा था। लेकिन उन्होंने ये क्यों उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया है? उन लोगों को बचाने के लिए। भाई और बहनों, हमको बचाने के लिए, तुमको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसे ही छोड़ दिया, या इसलिए कि मैं और तुम धार्मिक बने। ये जो चौथी वाणी है इसमें बहुत कुछ है। यीशु बोलता है कि हे मेरे पिता, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को छोड़ दिया है। इतना त्याग, इतना सैक्रिफाइस परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए किया है, इसके बारे में हमेशा हमको गंभीरता से देखना है। हमारा जो व्यक्तिगत तारण है उसके लिए ये जो परमेश्वर का त्याग है उसके बारे में हम गंभीरता से सोचेंगे तो हमको तारण कितना महत्वपूर्ण है इसकी बात समझ में आएगी। यानी कि हमारा तारण होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो पाप का जो दंड है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स हम बोलेंगे। यीशु ने क्रूस पर से बोल दिए कि उसको बहुत दुख हो रहा था, बहुत पीड़ाएं हो रही थी, यानी कि वो नरक यातना बोलते हैं, वो क्रूस पर सह रहा था, वो पाप का परिणाम वो सह रहा था। और जब हम तारण से दूर रहेंगे, यीशु से दूर रहेंगे, तो हमको भी सच में नरक की यातना भुगतने पड़ेगी। इसलिए तारण को हमको सीरियसली गंभीरता से लेना है। अभी तक हमने ये यीशु से दूरी रखी है। यीशु से हम अभी तक यीशु को हमने अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। तो इस वक्त जब हम सुनते हैं तो तारण को हम सीरियस लेना है। और दूसरी बात है, जिन लोगों को तारण का अनुभव आया है, जिन लोगों को यीशु का परमेश्वर या उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव आया है, तो हम ये उद्धारकर्ता परमेश्वर का अनुभव लिया है। तो जो हमारे बाकी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार रहेंगे, हमारे दोस्त रहेंगे, या हमारे काम में साथ काम करने वाले लोग रहेंगे, उनके बारे में हम गंभीरता से सोचना है। यीशु को वो स्वीकार नहीं करेंगे, यीशु के बारे में उद्धारकर्ता ये उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो लोग नरक यातना
उनको नरक यातना भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम यीशु का ये सुसमाचार उन लोगों तक लेने के लिए गंभीरता से हम ये विचार लेना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आपके साथ परमेश्वर ने बोला है और हम ये वचन सुना है, तो अपना अपना जो पर्सनल सैल्वेशन है, जो उद्धार है, उसके बारे में हम सीरियसली सोचेंगे। और जो लोग नरक में जा रहे हैं, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे, उनके पास हम सुसमाचार लेने के लिए हमें गंभीरता से लेना है। थैंक यू।